यानी गुणज क्या होता है, गुणनखंड क्या होता है। जैसे अब आज हमें 8 के गुणज लिखने हैं, तो 8 के गुणज कैसे लिखेंगे। 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 8 चौक 32, 8 पंजे 40, 8 छक्की 48, 8 साता 56, 8 अटी 64, 8 नाम 72, 8 डाई 80, 8 को 11 से करेंगे तो 88। इसी प्रकार ये चलता जाएगा गुणनखंड। यानी 8 के ये गुणज, 8 के गुणज यानी 8 को किसी संख्या से, जिस संख्या से भी गुणा करेंगे वो 8 के गुणज। जैसे 8 को 1 से गुणा किया तो ये आ गए 8, 8 को 2 से किया तो 16 आ गए, 8 को 3 से किया 24 आ गए, 8 को 11 से किया तो ये 88 आ गई। तो ये इनके गुणज हो गए। गुणज खत्म नहीं होते 10 तक ही। जैसे हम पहाड़ा तो 10 तक ही बोलते हैं, लेकिन गुणज आगे भी चलते जाएंगे, 11, 12, 13 से गुणा हो जाएंगे, 14 से गुणा हो जाएंगे। इसी प्रकार अब हम लिखेंगे 12 के गुणज। तो 12 के गुणज भी उसी प्रकार, 12 को 1 से गुणा कर दो तो 12 आ जाएंगे, 12 को 2 से गुणा कर दो तो 24 आ जाएंगे, 12 को 3 से कर दो 36 आ जाएंगे, 12 को 4 से कर दो तो 48 आ जाएंगे। इस पर 12, 24, 36, 88 ये इनके गुणज ही हैं। 12 चौक 12 पंजे 60, 12 छक्की 72, 12 शाम 84, 12 अंटे 96, 12 नाम का 108, 12 डाई 120, 12 को फिर 11 से गुणा करेंगे तो 132, फिर 12 को इनसे करेंगे तो 144। इस प्रकार ये गुणज चलता जाएगा। अब आती है बारी गुणनखंड की। यानी 8 के गुणनखंड क्या होगी। यानी गुणनखंड का मतलब है कि 8 में किस किस संख्या का भाग जाता हो। 8 में देखो, 8 में 1 का भाग जाता है क्या, जाता है, तो 1 इसका गुणनखंड हो गया 1। 8 के अंदर 2 का भाग जाता है क्या, जाता है, 2 चौके 8 बार, तो 2 भी इसके गुणनखंड हो गई। 8 में 3 का पूरा पूरा भाग जाता है क्या, नहीं जाता, तो ये इसका गुणनखंड नहीं है, तो 3 को नहीं लिखेंगे। इसी प्रकार 8 के अंदर 4 का भाग जाता है, 4 दूनी 8, तो ये इसकी गुणनखंड हो गई, 4 भी जाता है। 8 में 5 का नहीं जाता, 8 में 6 का भाग जाता है क्या, नहीं जाता, 8 में 7 का भी नहीं जाता, 8 में 8 का भाग जाता है, तो यानी 8 भी इसके गुणनखंड हो गए। यानी 8 के गुणनखंड कौन कौन से हो गए, 1, 2, 4 और 8। यानी ये इनकी सारी गुणनखंड हो गई। यानी 1 का भाग भी 8 में जाएगा, 2 का भाग भी 8 में जाएगा, 4 का भाग भी 8 में जाएगा और 8 का भाग भी 8 में जाएगा, तो ये इनके गुणनखंड हो गई। तो देखो गुणज में क्या है, 8 को गुणा करते जाएंगे तो वो तो गुणज हो जाएंगे, यानी 8 का पहाड़ा लगातार बोलते जाएंगे। और गुणनखंड में यानी 8 में किस किस संख्या का भाग जाता है, 1 का भाग जाता है, 2 का भी भाग जाता है, 4 का भाग जाता है, 8 का भी भाग जाता है। उसी प्रकार अब देखो 12 के गुणनखंड लिखेंगे ना, तो 12 में 1 का भाग जाता है क्या, जाता है, 12 में 2 का भाग, 2 छक्की 12 जाता है, 12 में 3 का भाग जाता है क्या, जाता है, 2 का भी जाता है, 3 का 3 चौक 12 बार जाता है, 12 में 4 का भाग जाता है क्या, 4 3 12 जाता है, तो 4 भी इसके गुणनखंड हो गए। 5 का नहीं जाता, 12 में 6 का भाग जाता है क्या, जाता है, 6 दूनी 12, 6। इसी प्रकार भागते जाएंगे। 12 में 7 6 5 का भाग नहीं जाता, 6 का जाता है, 7 का नहीं जाता, 7 एक 7 दूनी 14 हो जाते हैं, 8 का 8 दूनी 16 हो जाती, नहीं जाता, 9 का नहीं जाता, 10 का नहीं जाता, अब सीधा 12 का जाएगा। इस प्रकार ये भी गुणनखंड हो गई हमारी। यानी गुणज व गुणनखंड, 8 को गुणा करते जाओ वो तो हो गया गुणज, और 8 को इसमें भाग दे दे के चेक कर लेंगे तो वो हो गई 8 के गुणनखंड। तो इस प्रकार इसको देखने के लिए धन्यवाद।